स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम की यूनिट। और इसका स्ट्रक्चर है क्या? देखो न्यूरॉन में है न्यूरॉन न्यूरॉन में जो स्ट्रक्चर है एक सर्कल है। सर्कल उसे कहते हैं सेल बॉडी। ये मान लो ये सेल बॉडी है और ये डेंड्राइट्स हैं, उसके ऊपर जो बाल तरह के डेंड्राइट, और ये होता है एक्सॉन और यहाँ नॉब है। ये न्यूरॉन का बेसिक वो है स्ट्रक्चर। तो एक्सॉन सबसे बड़ा होता है, सेल बॉडी है जहाँ पर सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, और डेंड्राइट्स मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर मान लो। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और इसमें है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ऊपर वाले हैं। ये डेंड्राइट्स क्या है? ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जो रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करेंगे। कौन? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को दूसरे न्यूरॉन से। ठीक है, डेंड्राइट मतलब ये वाले जो बाल हैं, वो बाल टाइप के जो स्ट्रक्चर दिखते हैं वो। दूसरा सेल बॉडी, जो बीच का सर्कल है वो सेल बॉडी है। सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की सारी एक्टिविटीज जो है वो कंट्रोल करता है कौन? सेल बॉडी। तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में पहले ऊपर डेंड्राइट्स हो गए, सबसे पहले सेल बॉडी से जो निकल रहे हैं, और फिर एक्सॉन है। एक्सॉन लॉन्ग सिलेंडर जो स्ट्रक्चर है, मतलब एक लंबी सी लाइन वाला स्ट्रक्चर है जो कैरी करता है इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन तक। देखो यहाँ पर क्या मूव कर रहा है? इन्फॉर्मेशन मूव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व की जो नर्व इम्पल्स जो क्रिएट हो रही है न्यूरॉन में हो रही है। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। तो न्यूरॉन सबसे बेसिक पार्ट है, जैसे सेल बॉडी का सबसे बेसिक पार्ट है, ऐसे ही नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक पार्ट न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन के कौन कौन से हिस्से हैं? पहला डेंड्राइट्स हो गया जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, जो रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम दूसरे न्यूरॉन से, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। सेल बॉडी में न्यूक्लियस है जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को। एक्सॉन एक लंबे सी सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। ये इम्पल्स या जो इन्फॉर्मेशन है, इम्पल्स मतलब इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में जो है उसे कैरी करता है, ले जाता है दूसरे न्यूरॉन तक। एक्सॉन टर्मिनल मतलब अंत जो है एक्सॉन का, एंड पार्ट ऑफ द एक्सॉन है। एक्सॉन टर्मिनल रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर टू पास द सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक्सॉन टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाएंगे। तो मतलब एक न्यूरॉन खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, बीच में होता है साइनेप्स। तो उस गैप में को वो उस गैप वो न्यूरोट्रांसमीटर उस इन्फॉर्मेशन को गैप के जो बीच में साइनेप्स है उससे लेकर दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाएंगे। माइलिन शीथ जो है वो कवरिंग है, एक्सॉन के चारों ओर कवरिंग है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन तेज़ी से जाती है। माइलिन शीथ जो है स्पीड अप करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है उसे स्पीड अप करने का काम करती है माइलिन शीथ। तो न्यूरॉन के पार्ट कौन कौन से हैं? सेल बॉडी है, सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स है। सेल बॉडी मतलब दिमाग लगा लो उस तरह से, जिसमें इसमें न्यूक्लियस है और सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। डेंड्राइट एक सेल बॉडी के ऊपर अगर एक साइड डेंड्राइट्स हैं, दूसरी साइड एक्सॉन है। एक्सॉन के अंत में है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर जो इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजते हैं थ्रू साइनेप्स। साइनेप्स एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप है वो है।